आगे पढ़ते हैं पाठ 30, चौथा, पांचवा और छठा दिन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था पहला, दूसरा और तीसरा दिन। अब पढ़ेंगे चौथा, पांचवा और छठा दिन। ठीक है। पो फटी, पो यानी सवेरा हुआ। ठीक है, पो शब्द का अर्थ होता है सवेरा होना। पो फटी, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। अब यहाँ पे जो मद्राज शल्य थे उनका बेटा वो मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अब यहाँ पे जो भीम है वह भी घायल होकर बेहोश होकर रथ पर बैठ गए। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच भीम के पुत्र का नाम है, तो अपने पिता का हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ना रहा। घटोत्कच को बहुत गुस्सा आया। वह आपे से बाहर हो गया, यानी कि वह अपने आप को रोक ना पाया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। सेना को विहल होती देखकर, विहल मतलब बेचैन, सेना को बेचैन होता देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन। अब चिंताग्रस्त क्या है? चिंता से ग्रसित। तो यहाँ पे चिंता से ग्रसित दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित यानी कि पीड़ादायक हृदय से, जब काफ़ी दिल हृदय जो व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तब वह उसी पीड़ित हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का हाल, आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते जाते हैं। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा है? संजय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगे। वहाँ का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र भी व्यथित हो जाते थे, यानी कि वो भी पीड़ा से भर जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था। अब उनको जो ये दुख था कि उनकी कौरव सेना और उनके कौरव पुत्र भी युद्ध में मारे जा रहे हैं, तो जो उनका यह दुख था उनकी सहने की शक्ति से भी भारी हो जाता था। तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार, अपने मन के भार को हल्का कर लेते थे। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित यानी कि तैयार हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते यानी कि उस दिन शाम होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर जोर से उसकी जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा। अब क्या था? सूरज अस्त हो गया, सूरज छिप गया और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर से थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर, अपने अपने शिविर की ओर चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद यानी कि बहुत बड़ी संख्या में होने लगी। पर अंत में द्रोणाचार्य ने वह तबाही मचा दी कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अब लेकिन अंत में द्रोणाचार्य ने इतना भयंकर युद्ध किया कि जो पांडव सेना है वह फिर से अपनी हिम्मत को हार गए थे। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंधाधुंध मतलब कि बिना रोक टोक के युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक यानी फिर भी कुछ समय तक युद्ध जारी रहा। सूरज डूबने ही वाला था, लेकिन उसके डूबने से कुछ क्षण पहले ही युद्ध जो है वो जारी रहा। सूर्य अस्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। जैसे ही सूर्य छिप गया, अस्त हो गया, तो युद्ध समाप्त हो गया। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल यानी ठीक ठाक शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद बनाया। उनकी खुशी की सीमा न थी। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा।